मेरे भाई बहन, एक संत ऐसा कहते हैं, एक अभिप्राय ऐसा है, चितई जानकी। रघुनाथ जी ने जब केवट की ये अटपटी भाषा सुनी तो सीता जी की ओर देख करके हंसने लगे। सीता जी की ओर देख कर क्यों हंसे? सीता जी से सरकार कहना चाहते हैं कि सीते, पहली बार मेरा चरण राजा बलि ने धोया तो उन्होंने मुझे स्त्री दिया। जो मेरे चरण धोता है मुझे स्त्री ही देता है, क्योंकि पहली बार राजा बलि ने मेरा चरण धोया तो उन्होंने मुझे स्त्री दिया। क्या दिया राजा बलि ने चरण धोने के बाद भगवान को? पृथ्वी दिया। पृथ्वी स्त्री है। फिर दोबारा आपके पिता महाराज जनक ने मेरे चरण को धोया और उन्होंने आपको ही मुझे दे दिया, आप भी स्त्री हो। अब तीसरी बार आज गंगा के तट पर ये केवट भी मेरे चरण धोने जा रहा है, और चरण धोने के बाद में ये भी कोई स्त्री मुझे दे तो सौतिया डाह में मेरे साथ झगड़ा मत करना, थोड़ा अपने साथ उसको एडजस्ट करना। अब दे देगा तो रखना तो पड़ेगा साथ। विनोद कर रहे हैं। दूसरा अभिप्राय महात्मा लोग देते हैं कि सरकार सीता जी से कह रहे हैं कि सीते, जो मेरे चरण धोता है कुछ ना कुछ देता है। राजा बलि ने धोया तो पृथ्वी दिया, आपके पिता ने धोया तो आपको दिया, लेकिन केवट कुछ नहीं देगा, ये देने वालों में से नहीं है, ये तो मुफ्त में धोएगा। बता धुलवाओ, इसलिए हंसे। तो तीसरा अभिप्राय महात्मा लोग देते हैं कि नहीं, लखन तन लक्ष्मण की ओर देखकर हंसे। लखन जी की ओर देखकर क्यों हंसे? तो ये पौराणिक कथा आप सबने सुनी होगी, अंतर कथा है, पौराणिक कथा है, और गोस्वामी जी के मानस से भी प्रमाणित है। बारे हिते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति माने। लक्ष्मण जी कभी भी सुमित्रा जी के अंक में नहीं सोए, जन्म से। सोते कहां? सुमित्रा जी के अंक में सोए। गीतावली में मानसकार इसका वर्णन करते हैं, नहीं सोए। पहले दिन से तरह तरह से कोशिश किया, तो अब ये हुआ कि राम के चरण में डाल के देखो, और जब राम के चरण में डाल दिया तो चुप लक्ष्मण जी। तो लक्ष्मण जी बचपन से राम चरण में सोते थे। राम जी के दाहिने पांव का अंगूठा लक्ष्मण जी के मुंह में डाल दिया जाता था, चूसते रहते थे, सोते रहते थे। अब कहीं रात को राम जी करवट लें और लक्ष्मण के मुंह से अंगूठा निकल जाए तो रो रो कर पूरे राज परिवार को जगा देते थे। फिर भगवान के दाहिने पांव का अंगूठा लक्ष्मण के मुंह में डालना पड़ता था, तब चुप होते थे। आज भगवान गंगा के तट पर केवट की बात सुनकर हंसे और लक्ष्मण की ओर देखा कि बचपन में एक अंगूठे के पीछे रो रो कर पूरे राज परिवार को तू जगाता था, और आज केवट मेरे दोनों चरण मांग रहा है धोने के लिए, बता दूं या ना दूं? क्या कह रहा है बता। इसलिए हंसे, वो बचपन की बात है। तो चौथा अभिप्राय देते हैं महात्मा लोग कि सामूहिक रूप से देख करके हंसे, दोनों को देखकर हंसे। सामूहिक रूप से क्यों हंसे? तो लक्ष्मण जी विवाह से पहले भगवान श्री राम के, लक्ष्मण जी उनकी सारी सेवाएं करते थे। अब जब विवाह हो गया, माँ आ गई किशोरी जी, तो सारी सेवाएं किशोरी जी करती। अब लक्ष्मण जी को सेवा का मौका मिलता नहीं, कि किशोरी जी अवकाश दें तो मौका मिले। तो लक्ष्मण जी की जब सेवा राम चरणों की छूट गई तो लक्ष्मण जी बड़े उदास रहने लगे, एकदम पीले पीले पड़ गए, उदास, कमजोर हो गए। आज कनक भवन के बाहर प्रभु विराजित थे, तो लक्ष्मण जी वहीं से निकल रहे तो देखा एकदम कमजोर, तो आवाज, लक्ष्मण बात सुन। आ गए, प्रणाम। क्या हुआ? कोई बीमारी लग गई तुझे क्या? अस्वस्थ रहता, शरीर पीला पड़ गया, एकदम कमजोर हो गया, बात क्या? तो कोई बात नहीं प्रभु, बस लगता है कि शरीर में प्राण अब ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। अरे हुआ क्या? बोले प्रभु आपको पता नहीं, आपके चरणों की सेवा छूट गई, और वैष्णव के जीवन से भगवान की सेवा पूजा छूट जाए, यही तो उसके लिए सबसे बड़ी विपत्ति है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तो सुमिरन भजन न हो।
यही तो सबसे बड़ी विपत्ति है। तो आता क्यों नहीं? मैंने मना कब किया है? तू आता क्यों नहीं चरण सेवा करने? बोले हम आते तो हैं, लेकिन देखते हैं माँ कर रही होती है चरण सेवा। माँ कभी बुलाती ही नहीं कि आओ तुम भी चरण सेवा कर लो, मैं आके चला जाता। तो भगवान ने कहा कि देखो लक्ष्मण, अब सीता मेरी पत्नी है, और पत्नी का तो पति की सेवा पर अधिकार होता है, उसका तो अधिकार है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? बोले आप कुछ मत कीजिए, मैं कुछ करने को नहीं कहता, लेकिन प्रभु इतना जरूर करना, जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी चिता में अग्नि आप लगा दे, इतना कर दे। नहीं, शुभ बातें बोलते हैं, अशुभ नहीं। ऐसे कैसे बोलते? चरण सेवा ना मिली तो एक दिन ऐसा ही होगा। राम जी को लगा कि भाई ये तो मेरा अनन्य भक्त है, सेवा, कहीं ऐसा हो गया तब क्या हो? बोले लक्ष्मण सुन, ये बातें छोड़, मैं तुझे उपाय बता रहा हूं, मुझे बीच में आना नहीं पड़ेगा, मेरे चरण की सेवा तुझे मिल जाएगी। महाराज जल्दी उपाय बताओ। तो कहा कि देखो हमारी रघुवंश की परंपरा है, जब पहली होली आती है तो देवर भाभी होली खेलते हैं, और शाम को भाभियां अपने देवरों को कुछ ना कुछ भेंट उपहार देती हैं। तो इस बार तुम्हारी सीता की पहली होली तो है, तो जब होली आए तो सीता के साथ लगभग तुम, भरत और शत्रुघ्न, तुम तीनों होली खेलना। और जब शाम को सीता भेंट उपहार लेकर बैठे और पूछे कि क्या चाहिए लक्ष्मण भैया, तो कह देना मुझे रघुनाथ जी के चरण चाहिए। भाई मुझे बीच में आना पड़ेगा नहीं, तेरा काम हो जाएगा, लेकिन सुन ये बातें कहीं सीता को मत बता देना कि भगवान ने ही सिखाया था, हमारा आपस में तू झगड़ा कराए। बोले नहीं नहीं प्रभु, मैं माँ से ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रभु जब कृपा करके आपने उपाय बताया है तो कृपा करके जल्दी से होली भी बुलाए दो। तो भगवान ने कहा कि बावला हो गया है कि अरे होली अपने समय पर ही आएगी, ये थोड़ा जब मर्जी तो होली आ जाए, होली समय पे आती है। अब लक्ष्मण जी माला लेकर बैठ गए जप करने, जल्दी होली आए होली आए होली। अच्छा, इंतजारी की रात बड़ी लंबी हो जाती, प्रतीक्षा करते 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 आज लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा का अंत हुआ, होली का त्योहार आ गया। अयोध्या में बड़े बड़े रंग के कुंड खोले गए, अयोध्या के सड़कों पर होली का हुड़दंग प्रारंभ हुआ, दिन भर को होली खेली। सायंकाल हुआ, दशरथ जी ने सीता जी को कहा बेटी अब ये बंद करो, अपने देवरों को उपहार, बहुत सारा भेंट उपहार लेकर जानकी माँ बैठ गई। सबसे पहले भरत जी गए, प्रणाम किया, भैया भरत मांगो क्या चाहिए उपहार में, होली के उपहार में क्या दूं, क्या चाहिए? अब भरत जी की मांग तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जन्म जन्म रति राम पद ये है वरदान ना। रघुनाथ जी के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे, प्रेम दिनों दिन बढ़ता। ठीक है, यो मस्त दे दे, चले गए प्राण। शत्रुघ्न जी है, हाँ भैया मांगो क्या चाहिए? माँ संत चरण की सेवा जीवन भर मिलती है। ठीक है दे दे, यो मस्त जाओ चले। अब लक्ष्मण जी आए, राम जी दूर खड़े खड़े मुस्कुरा रहे कि होली का असली आनंद तो तब आएगा जब लक्ष्मण मांगे। लक्ष्मण जी से कहा हाँ भैया मांगो क्या चाहिए? लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा माँ रघुनाथ जी के चरणों की सेवा चाहिए। वचनबद्ध थे, कह दिया ठीक है दे दिया, लेकिन ये कहा और इसके बाद में सोचा कि मेरे जीवन से मेरे पति की सेवा चली गई, बचा क्या? ये सोच करके माँ बेहोश हो, और जब बेहोश हो गई तो एकदम शोर मचा, क्या हुआ क्या हुआ? वैद्य आदि चिकित्सक आदि बुलाए गए, नाड़ी नब्ज टटोला जा रहा है, क्या हुआ, लेकिन अब कोई रोग हो तो पकड़ में आए ना। ये तो प्रेम का रोग है, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला नहीं कोई, और मीरा की तब पीर मिटे जब वैद सम लिया होए। तो ये तो प्रेम का रोग है। शोर मच गया, दशरथ जी, सुमित्रा जी, कौशल्या जी सब बोलने लगे क्या 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 मांगा तूने, क्या मांगा? लक्ष्मण जी बड़े हैरान। लक्ष्मण जी भागे भागे भगवान के पास आए, बोले प्रभु माँ तो बेहोश हो गई। भगवान ने कहा जब तू ऐसी मांग करेगा बेहोश नहीं होगी? तो लक्ष्मण जी ने कहा कमाल है, सिखाते भी आप हो डांटते भी आप हो, आपने ही तो सिखाया था, अब जल्दी उपाय बताओ। बोले जाकर कह दे धीरे से
कि हमारा आपका झगड़ा ठीक नहीं, एक एक पांव बांट लेते। तो लक्ष्मण जी आए और बोले माँ हमारा आपका झगड़ा ठीक नहीं है, ऐसा करो प्रभु का एक चरण आप ले लो, एक मैं ले लेता हूँ, एक की सेवा आप करो, एक की मैं कर लेता हूँ। सीता जी ने कहा ठीक है, फिर मुझे कौन सा चरण दे रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा बायां आपका, दायां मेरा। तो कहा ठीक है। सीता जी को लगा कि भाई आरध तजहि बुध सर्वस जाता, जो बुद्धिमान होता है ना सब जाता हुआ देखता है तो आधे में संतोष कर लेता है। सीता जी को लगा दोनों मैंने गंवा दिया था, कम से कम एक तो मिल गया। तब से जब सेवा का समय आए तो दाहिने चरण की सेवा लक्ष्मण जी करें और बाएं चरणों की सेवा सीता जी करती थी। आज केवट प्रभु के दोनों चरण मांग रहा है, इसलिए दोनों की ओर देख करके रघुनाथ जी हंस रहे हैं कि तुम अयोध्या में आपस में एक एक पांव के पीछे झगड़ जाया करते थे, लेकिन यहाँ देखो केवट दोनों पांव मांग रहा है, ना तुम्हारी चल रही है ना हमारी चल रही है, बताओ दूं या न दूं। इसलिए प्रभु हंसे और अब कह दिया कृपा सिंधु बोले मुस्कुरा आई।